हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको भूमिगत तना के बारे में पढ़ाया था, जो कि लेक्चर नंबर 7 था। आज हम लोग लेक्चर 8 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से क्या जानना है जी, तो अर्धवायवीय तना द्वारा प्रजनन जानना है। यानी कि हम लोग ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसी का ये दूसरा भाग है, बाइसॉक एरियल स्टेम्स। तो आइए वीडियो का शुभारंभ किया जाए। चलिए तो देखा जाए कि आखिर इस तरह का प्रजनन जो है कैसे होता है। देखिएगा, इसमें हम लोग को पढ़ना है अर्धवायवीय तना द्वारा, और इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पीछे वाले वीडियो को थोड़ा सा याद करते हैं। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था भूमिगत तना, और भूमिगत तना एक ऐसा तना होता है जो भूमि के अंदर रह करके प्रजनन की क्रिया करता है। और ये बात उसमें हम आपको बताए थे कि उस तने के ऊपर पर्वसंधियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है जी? पर्वसंधियां। उसी प्रकार यानी कि हम कह सकते हैं भूमिगत तना के जैसा ही इस अर्धवायवीय तना द्वारा जो हम लोग प्रजनन पढ़ेंगे, इसमें भी जो भी तना होते हैं उनके शरीर पर भी पर्वसंधियां पाई जाती है। और वही पर्वसंधियां जब टूटती है तो टूटने के पश्चात वहीं से जड़ निकलती है, और निकलने के बाद आपका नए पौधे का क्या होता है जी? विकास होता है, यानी कि नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें हम देखेंगे कि अर्धवायवीय जो तना है ये केवल एक तरह का नहीं होता है, इसके भी प्रकार हैं। ये कितने तरह के भाई तना होते हैं जी? तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के तना के रूप में बटा होता है। तो आइए ये चारों कौन कौन सा है हम एक बार नाम जान लेते हैं। तो अर्धवायवीय तना जो 4 है उसमें सबसे पहला आपको दिया गया है ऊपरी भूस्तरी। क्या नाम है जी? ऊपरी भूस्तरी, जिसको अंग्रेजी में रनर कहा जाता है। दूसरा क्या है? अंतःभूस्तरी, जिसको हम लोग सुकर बोलते हैं। तीसरा है भूस्तरी का ऑफसेट, और सबसे लास्ट भूस्तरी स्टोलन। ये 4 चीज हम लोग को 4 तरह के तना जो है पढ़ना है। इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं जिसका नाम क्या है? क्या है जी? ऊपरी भूस्तरी। और इसको आप लोग विशेष रूप से लिखेंगे। क्या लिखना है? तो यह एक ऐसा तना होता है जो भूमि के सतह पर, कहां पे जी? ये भूमि हो गया, भूमि के सतह पर क्षैतिज दिशा में रेंगते हुए वृद्धि करता है। साथ ही इनके शरीर पर पर्वसंधियां होती है, और किसी कारणवश ये पर्वसंधियां टूट जाए और टूटने के पश्चात इसका लगाव जो है भूमि से रहे, तो वहीं से नए पौधे का क्या हो जाता है जी? निर्माण हो जाता है। तो आखिर इस तरह के तना वाले पौधे जो है कौन कौन होते हैं, इनका एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। तो इनका एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, और साथ ही उसका फिगर भी मैंने बना दिया हुआ है। पहले से मैं फिगर इसलिए बना करके रखा हूं जिससे कि वीडियो लंबा ना हो, नहीं तो आपका बेकार का टाइम बर्बाद होगा। हम फिगर बनाएंगे, बनाने में समय लगेगा और आप बैठे रहेंगे। इसलिए हम पहले से फिगर बना के रखे हैं, और आपका जितना भी टॉपिक पढ़िएगा मैं आपको पहले से फिगर बना करके रखूंगा, उसको आपको समझा दूंगा, जिससे आपका समय बच सके और आसानी से आप क्या कर सके? कम समय में पढ़ सके। तो आइए इस फिगर को समझते हैं, देखेंगे। तो इसमें हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें नाम आता है खट्टी बूटी। नाम तो आप लोग सुने ही होंगे खट्टी बूटी का। ये छोटे बच्चे जो है, ये एक प्रकार का पौधा होता है, और छोटे बच्चे जो है इसे तोड़ तोड़ करके खाते भी हैं। इसके पत्ते को खट्टा लगता है। तो देखिए ये इस तरह का एकदम सेम पौधा होता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि यहां से इसका पत्ता निकला हुआ है, ये भी पत्ता निकला, यहां भी पत्ता निकला, यहां इसकी जड़ें है। अब इसमें से ये यही आपको बता रहे थे कि ये क्षैतिज दिशा में जो है आपका वृद्धि कर रहा है। अब क्या है कि किसी कारणवश मान लीजिए
कि या तो यहां से ये या तो यहां से, मान लीजिए कि यहां से टूट जाए, कट जाए, अगर कट जाता है तो ये इतना जो है यह एक अलग पौधा का निर्माण कर लेगा। ये इतना क्या करेगा जी, एक अलग पौधे का निर्माण कर लेगा और यहां से ये अपना विकास शुरू कर देगा। तो ये चीज आपका ऊपरी भूस्थली होता है। इसी प्रकार एक और नाम आपको दिया गया है दूब घास। दूब घास कैसे होता है? दूब घास में भी आपका इस तरह का क्षैतिज दिशा में वृद्धि होता है, बहुत सारी इसमें से शाखाएं निकलती है, लेकिन जमीन से सट करके फैलती रहती है, जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर। इसमें क्या हो कि इसमें भी आपका बहुत जगह जड़ें निकलती है, यहाँ भी जड़ें निकल गया, यहाँ भी जड़ें, जहां जहां आपका ज्वाइंट रहता है वहां वहां जड़ निकल जाता है। अब क्या है, मान लीजिए कि ये भी यहां से कट गया, तो कट जाएगा तो ये एक अलग पौधा का निर्माण हो गया। यहां से अगर ये कट गया तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, एक अलग पौधा का क्या हो जाएगा जी, निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऊपरी भूस्थली जो भी तना होता है वह वृद्धि प्रजनन का कार्य जो है पूरा कर पाता है। आइए इसके बाद हम लोग अंतर भूस्थली को देखते हैं, तब तक आप लोग फिगर बना लेंगे और हम भी फिगर बना लेते हैं। तो देखेंगे इसके बाद हम लोगों को ये दूसरा जानना है अंतःभूस्थली। अंतःभूस्थली यानी शुकर, ये आखिर किस तरह का पौधा होता है? इसमें क्या लिखना होगा आपको? लिखेंगे कि यह एक ऐसा तना होता है जिसकी मुख्य तना जमीन से ऊपर तिरछा वृद्धि करता है और इसी के सबसे निचले हिस्से से पर्वसंधियां निकलती है और नए पौधे का क्या करती है जी, विकास करती है। और देखेंगे इस फिगर को, समझेंगे विकास करती है वहां तक लिख के। अब आपको फिगर बनाना है। देखेंगे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम एक पौधा पुदीना के बारे में, जिसका सॉस बनाया जाता है। देखेंगे मान लीजिए कि ये आपका एक पुदीना का पौधा है, इसमें हम ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये आपका मुख्य तना हो जाएगा, यानी कि मेन स्टेम हो जाएगा, ये मुख्य होता है। आप नीचे देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि जमीन हो गया और जमीन से नीचे इसकी ये जड़ें है। इस जड़ के अंदर से ही आपका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शुकर। क्या बोलते हैं जी, इसको शुकर बोला जाता है। और यही शुकर जो है जब जमीन के अंदर अंदर ही प्रवेश करते करते, इसमें भी जड़ रहेगा छोटा छोटा, ये अंदर अंदर ही क्या करता है कि कुछ दूरी पर जाकर के फिर से एक इस तरह का नए पौधे का क्या करता है जी, विकास करता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरियल बोलेंगे। ये आपका एरियल स्टेम्स हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है जी, अंतःभूस्थली जो है आपका वृद्धि प्रजनन की क्रिया को क्या कर पाता है जी, पूरा कर पाता है। आइए इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं भूस्थली का। तब तक आप लोग इसको क्या करेंगे जी, फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग तीसरा भूस्थली का ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ये मुख्य रूप से आपका जलीय पौधा होता है और इस जलीय पौधे में वृद्धि प्रजनन का ये कार्य प्रारंभ होता है। किस तरह से होता है, तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जिसका नाम आप रख सकते हैं जलकुंभी। क्या नाम लिए जी हम लोग, जलकुंभी। ये आपका एक जलीय पौधा है और इसमें भूस्थलिका के प्रोसेस के माध्यम से ही आपका विकास होता है, नए पौधे का विकास होता है। कैसे, तो ये एक ऐसा जलीय पौधा है जिसके शरीर पर एक गांठें पाई जाती है और इस गांठों से गुच्छा के रूप में पत्तियां निकलती हैं। ये देख रहे हैं आप, गुच्छा के रूप में, यहाँ एक गुच्छा हो गया, फिर यहां जाकर कुछ दूरी पर ये गुच्छा हो गया। तो ये गुच्छा के रूप में पत्तियां निकलती है और नए पौधे का क्या करती है जी, विकास करती है। आप ये बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको हम लोग रनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रनर। और यही है, जैसे कि हम आपको एक बात और समझा दें, जैसे कि यहाँ अगर आपका मेन पौधा है, मान लीजिए यहाँ कोई मेन पौधा है, तो इस मेन पौधे से रनर निकलता है और कुछ दूरी पर जाकर एक और पौधे का निर्माण करता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये रनर आपका टूट गया, जब टूट जाएगा तो ये एक अलग पौधा और ये आपका एक क्या हो जाएगा जी,
अलग पौधा बन जाएगा। तो यही चीज था हम लोगों को पढ़ना भूअस्तारिका में। आइए लास्ट हम लोग के सामने बचा हुआ है भूस्तारी, इसको भी जान लेते हैं। सबसे लास्ट क्या बचा हुआ है जी? भूअस्तारी, एस्टोलोन। देखिए ये भी आपका एक अर्धवायवीय तना है। इसमें आपको क्या लिखना होगा कि एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसके साथ गांठ पाया जाता है। गांठ का मतलब ज्वाइंट होता है, गांठ पाया जाता है और उसी गांठ से क्षैतिज दिशा में शाखाएं निकलती है और शाखाएं निकल करके नए पौधे का निर्माण करती है। एग्जाम्पल अगर लिखेंगे इसमें तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा स्ट्रॉबेरी कोलोकेशिया, ये एक प्रकार का पौधा ही है। आइए देखा जाए, हमने आपके सामने एक पौधा बनाया हुआ है स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी आपका इस तरह का पौधा होता है, इसके हर शाखाओं पे कांटे नुमा संरचना होता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कांटे नुमा संरचना ये सब आपको दिखाया हुआ है। देखिए इसमें आप देख रहे हैं यहाँ एक गांठ है, ये यहाँ पे जहाँ पे जड़ निकला हुआ है। अब क्या है, इसी से यहाँ मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जमीन है तो यहाँ पे निकला हुआ है, इस जमीन के बाहर जमीन से सटा हुआ है, यहाँ से एक पौधा जा रहा है परंतु इसमें कहीं जड़ें नहीं है। अब क्या है कि यहाँ आपका एक गांठ पाया जाएगा और इसी गांठ से आपका ये नया पौधा एक यहाँ तैयार हुआ है। लेकिन नया पौधा यहाँ कहेंगे कब? जब यहाँ जड़ निकल जाएगा तब। जब जड़ निकलेगा, मान लीजिए कि यहाँ से इसको काट देंगे, जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा जी? नया पौधा बन जाएगा। अब चाहे तो इसको यहाँ से अगर काट देते हैं तो ये नया पौधा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कहीं गांठ नहीं है। तो जहाँ पे गांठ बनेगा, जड़ निकलेगा, वहीं से काटेंगे तभी नए पौधे का क्या हो सकता है जी? निर्माण हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अर्धवायवीय तना में 4 प्रकार थे और चारों को हम लोग क्या किए जी? जान। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।